दोस्तों तब क्या हुआ जब अचानक से वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी 16 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे ये लड़की यमुना नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों भारत की सार्वजनिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा नदी की तरह ही की जाती है। ब्रजमंडल की तो यमुना एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। जहां तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः ये ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना की प्रमुख आधार रही है। यमुना नदी की गंगा की ही तरह पवित्र माना जाता है। यमुना को श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है। दोस्तों वृंदावन में यमुना नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार ये घटना अभी कुछ ही दिन पहले की है, जब यमुना नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यमुना नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी ये दृश्य को देखा तो उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों क्या थी ये घटना? सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं यदि एक बार भी किसी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर उसे भव सागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियाँ आ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त के साथ। आखिर वो परम भक्त कौन है और क्या थी ये घटना? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वृंदावन के यमुना नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम जपते रहते थे। दोस्तों वृंदावन से ही कुछ दूरी पर एक गाँव से योगिता नाम की लड़की उन साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले योगिता उन्हें नागा साधु को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन योगिता खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु ने योगिता से कहा, आज आने में देर कैसे हो गई? तो योगिता बोलती है, आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देर हो गई। तब बाबा बोले, बेटी भगवान के नाम पर तो भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगली सुबह योगिता बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? योगिता बोली, बाबा आप ही ने तो मुझे समझाया था। आप ही के दिए हुए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर नदी को पार कर आई हूँ। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरे जीवन भर कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों उस नागा साधु ने योगिता को भगवत नाम का ज्ञान तो दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि योगिता उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए योगिता को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो आश्चर्यचकित रह गए। योगिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। तब बाबा ने योगिता को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तुम ही मेरी गुरु हो। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश ही दिया, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। तूने निस्वार्थ हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।